सभी लोग आ गए हैं, सब ठीक हैं, सभी को राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं सर्ट्स एंड इंडाइसिस की, घातांक एवं कर्णीय। इसका बेसिक पढ़ेंगे आज हम। घातांक एवं कर्णीय, ठीक है। चलिए देखिएगा, इसमें कुछ फॉर्मेट होते हैं। सबसे पहला क्या है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। अब यहाँ देखिएगा बेस समान है, और जब बेस समान होता है तो गुणे का अगर साइन है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो क्या बन जाएगा ये ए की पावर m प्लस n। ये बात सबको समझ में आई, ठीक है। इसके बाद आता है ये गुणे वाला है, इसी तरह से आता है भाग वाला, ए की पावर m भाग ए की पावर n, ऐसा आ जाए। या फिर आपके पास ऐसा लिखा हो, ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n, ठीक है। या फिर ए की पावर m स्लैश करके ए की पावर, सबका मतलब एक ही है। तो यहाँ पे देखिएगा भाग के केस में क्या होता है, बेस अगर समान है तो भाग के केस में घातें गड़ जाती हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m माइनस n। ये बात समझ में आ रहा है, गुणे में जुड़ जाती हैं और भाग में गड़ जाती हैं बेस समान होने की स्थिति में। तीसरा देखिएगा, अब आप अगर रूट के अंदर ए लिखा हुआ है, क्लियर है, तो इसका मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है, देखिए रूट का मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, रूट हटाऊंगा तो 1/2 भी लिख सकता हूँ, या फिर इसको ए की पावर 0.5 इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा आप, यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर ऐसा लिखा हुआ है आपका, देखिए यहाँ पे करने में क्या लिखा हुआ n, अगर इसको मुझे सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, a, और ये जो वर्गमूल का साइन दिख रहा है आपको, इसको हटाएंगे तो ऊपर लिखेंगे 1, और यहाँ पे कुछ भी लिखा होगा उसको लिखेंगे बटी में। क्लियर है ये बात सबको, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब देखिएगा, अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, तो सबसे पहले आपको जो लिखा है वो लिख दीजिएगा, ए की पावर m। अब ये वर्गमूल का साइन हटेगा तो क्या जाएगा, 1/n। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर m/n, ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब देखिएगा करनी में क्या लिखा हुआ है n और a/b दिख रहा है आपको, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखा जा सकता है, ऐसे कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। इस तरीके से भी इसे ब्रेक करके लिखा जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिएगा, अगर मान लो लिखा हुआ है आपके पास ab की पावर n, ठीक है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, a की पावर n b की पावर n। क्लियर है ये बात सबको, ठीक है। अब देखिए, अगर आपके पास लिखा हुआ है a की पावर 0, मतलब किसी की कोई भी संख्या की पावर में अगर 0 लिखा है तो उसका मान सदैव कितना होता है, 1 होता है। ये बात सबको क्लियर है, क्या समझ में आ रहा है इतना आपको, ठीक है। अब देखिए, अगर लिखा हुआ है n इंटू ए की पावर 0, यहाँ कुछ भी संख्या लिखी हुई है, और दूसरा यहाँ पे बेस में अगर आपको कुछ संख्या लिखी है उसकी पावर में अगर 0 लिखा है तो इसका रिजल्ट सदैव क्या आएगा, n आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझ में आया कि किस तरीके से अपन करनी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट केस, a की पावर m, ठीक है, बराबर में लिखा हुआ है a की पावर n। यहाँ पे देखिए बेस समान है तो बेस से बेस कट आएगा, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, m बराबर n। ये बात सबको समझ में आई। अगर बेस समान है तो बेस से बेस कट आएगा तो पावर के बराबर में पावर आ जाएगी, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है आपके पास, देखिएगा करनी में n और फिर a की पावर m और इसकी पूरी पावर p, ऐसा लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं आप। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिएगा सबसे पहले जो अंदर लिखा है, अंदर से शुरुआत करते हैं, जो अंदर लिखा है जैसा लिखा है पहले उसको वैसा लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर इसके बाद आगे चलते तो करनी दिख रही है, ये मान जब हटता है तो इसको, ये जो मान यहाँ जो भी लिखा रहता है उसको वहाँ लिखते हैं बटे में, और फिर उसके बाद पूरे की पावर में p है तो ये p,
क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बताइए, क्या समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत आपको? क्लियर है? फिर देखिए, यहाँ तक समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा फाइनल आपका? ए की पावर एम पी अपॉन में एन। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखिए, मान लो अगर आपको ऐसा लिखा है रूट ए बराबर बी। अब मुझे रूट परेशान कर रहा है, रूट को हटाना है, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? ये रूट जब हटेगा, जब हम दोनों तरफ क्या कर देंगे? वर्क करेंगे। तो डायरेक्ट इसको करने का तरीका क्या है? यहाँ से रूट हटाइएगा, अब सामने वाला जो भी मान लिखा हुआ है उसका वर्क कर दीजिएगा। तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये बात समझ में आया? मतलब हमने किया क्या है? दोनों तरफ वर्क किया, तो वर्ग से वर्गमूल कड़े आएगा, तो यहाँ से कटेगा तो यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ पे बी का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब वर्ग हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? करने का तरीका समझ में आया? हमने किया क्या यहाँ पे? दोनों तरफ क्या ले लिया है? वर्ग। तो वर्ग से वर्गमूल कट गया, तो ए बराबर क्या हो गया? बी स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखिए कुछ एग्जाम्पल, देखिए कैसे आते हैं एग्जाम। आपको एग्जाम में आएगा कैसा? 3 की पावर x प्लस 2 लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो 3 की पावर x, 3 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं क्या? हम क्या पढ़ते हैं कि अगर बेस समान है और गुणे का साइन है बीच में, तो घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन जब सवाल कैसा आता है? इस टाइप से आता है, ठीक है? तो इसको तोड़ना होता है, तो इस तरह से टूटेगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक है? अगर मान लो मेरे पास ऐसा लिखा हुआ 3 की पावर x प्लस 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन में 3 की पावर x, 3 की पावर 2। कहीं कोई दिक्कत आपको? ठीक है? फिर एग्जाम्पल देखिएगा, मान लो आपके पास लिखा हुआ है 2 की पावर -5, ठीक है? तो देखो ये माइनस है, तो माइनस को मुझे अगर मान लो यहाँ माइनस है, इसको प्लस में करना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको बटे में ले जाना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ? आ रही बात समझ में? ठीक है? इसी तरह से अगर मेरे पास लिखा हुआ है कि 1 अपॉन में 2 की पावर -4, अब ये माइनस को हटाना है मुझे पावर से, तो इसको क्या करना पड़ेगा? ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? सवाल कैसा आएगा, आप किस तरीके से कैसे बदलते हैं आप? ये छोटी छोटी सी बातें जो इकट्ठा होकर सवाल में लगेंगी। क्लियर है ये बात? 1 अपॉन रूट बी दिया हुआ है, क्लियर है? अब आपको इसका क्या करना पड़ेगा? आपको रूट बी, हर से रूट का मान हटाना होता है, तो हटाने के लिए हम करते हैं हर का परिमीकरण, ठीक है ना? तो इसका परिमीकरण करने के लिए रूट बी का ऊपर गुण करेंगे, रूट बी का नीचे रूट। तो क्या हो जाएगा आपके पास? देखिएगा, तो 1 का गुणा रूट बी से होगा तो रूट बी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, रूट बी का गुणा रूट बी से होगा तो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो आपके पास क्या था? 1 अपॉन में रूट बी था, तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो? रूट बी अपॉन में बी लिख सकते हैं। क्लियर है? एक बात याद रखिएगा, जब आपको रूट एक्स का गुणा रूट एक्स से हो, मतलब आपका सेम संख्या का रूट के अंदर अगर कोई संख्या सेम लिखी हुई है और उसका गुणा कराएंगे, तो इसका रिजल्ट आएगा वही संख्या, मतलब एक्स। क्या ये बात सबको समझ में? रूट एक्स का गुणा रूट एक्स से होगा तो रिजल्ट निकल के क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखिए दूसरा, अगर आपके पास लिखा है रूट ए प्लस रूट बी, क्लियर है ये बात? और रूट ए माइनस रूट बी, ठीक है? तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आता है? तो देखिए आपका क्या करना पड़ेगा? पहले इसका परिमीकरण करना पड़ेगा। तो रूट ए प्लस रूट बी अपॉन में रूट ए माइनस रूट बी, ये लिखा हुआ था आपके पास। इसका क्या करना है आपको? परिमीकरण। तो अगर यहाँ प्लस है तो माइनस लेंगे, माइनस है तो प्लस। तो आप क्या करिए? साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करा दीजिएगा। तो प्लस रूट बी और नीचे रूट ए प्लस रूट बी, ठीक है? तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मेट जनरेट हो रहा है, रूट मतलब a माइनस बी और a प्लस बी का हो रहा है क्या? तो ऊपर क्या हो जाएगा आपके पास? देखिएगा ऊपर ऐसा कुछ बन रखा, रूट a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। मतलब यही चीज 2 बार लिखी है, तो 2 बार लिखी है तो हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब नीचे देखिए a माइनस बी और a प्लस बी हो रहा है, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है? a माइनस बी a प्लस बी हो रहा होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो रूट a का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा क्या? ठीक है? तो अब इसको देखो, हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो क्या फॉर्मूला पढ़ा अपन ने? a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा कुछ पड़ा है। ठीक है, तो देखिए अब नीचे क्या जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कर आएगा। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कर आएगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो देखिए ऊपर तो ये आ गया, नीचे क्या जाएगा a माइनस बी। तो देखो वर्ग से वर्गमूल कटेगा, वर्ग से वर्गमूल कर आएगा। तो फाइनल जो मैं कंक्लूजन अगर देखूँ, जो हमने शुरुआत करी थी, किससे शुरुआत की थी, a प्लस रूट बी, रूट a प्लस रूट बी और रूट a माइनस रूट बी। तो इसका फाइनल कंक्लूजन क्या आ रहा है आपका, देखिए यहाँ पे a बचा है, फिर प्लस b बचा है और 2। अब देखो यहाँ पे हम ध्यान रखिएगा, रूट a इंटू रूट बी है, तो इसको हम जब भी अगर मान लो इस टाइप से उसे करने का मान समान है, तो इसको डायरेक्ट हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, रूट ए बी अपॉन में क्या जाएगा a माइनस बी। तो बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? ठीक है, अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो अपन इस तरीके से इसको बना सकते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल अगर आपका इसका इस फॉर्मेट का देखते हैं, तो रूट 5 प्लस रूट 3, रूट 5 माइनस रूट 3, ऐसा कुछ अगर मान लो आपको आता है तो आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे a बराबर कितना है 5 और b बराबर कितना है 3। ठीक है, तो अगर आपको ये फॉर्मेट पता है तो आप सीधे सीधे इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो a का मान कितना है 5, तो 5 प्लस b का मान कितना है 3, फिर प्लस 2 और रूट के अंदर क्या जाएगा 5 इंटू 3 और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास 5 माइनस 3 हो जाएगा क्या। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 5 और 3, तो 8 प्लस 2 रूट 15 और नीचे कितना जाएगा 2। कोई दिक्कत? तो देखिए इस 2 का भाग इस वाले पद में भी जाएगा, इस 2 का भाग इस वाले पद में जाएगा, या तो ऐसे कर लीजिए या तो फिर 2 कॉमन ले लीजिएगा। तो देखिए 2 का भाग पहले मैं इसमें 8 में दिया, तो 8 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 4, और फिर 2 से 2 में भाग दूंगा तो बचेगा कितना रूट 15। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? क्लियर है ये बात? अगर इस टाइप का फॉर्मेट आएगा तो सीधे आप इससे जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए हमने पहला क्या देखा, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन में रूट ए माइनस रूट बी, ऐसा कुछ देखा। तो इसका फाइनल क्या देखा था a प्लस बी, ठीक है, प्लस 2 रूट ए बी, यही देखा था। और नीचे क्या देखा था a माइनस बी। क्लियर है ये बात? अब इसी का ही आता है माइनस वाला, मतलब ये चीज़ बदल जाएगी, रूट ए यहाँ प्लस था तो माइनस रूट बी, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या परिवर्तन होगा अगर इसके ऐसा आता है, तो आपको यहाँ पे देखो यहाँ पे सेम रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या बनता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। परिवर्तन हमको यहाँ नहीं देखने को मिलेगा, परिवर्तन हमको कहाँ देखने को मिलेगा यहाँ पे। क्लियर है? तो a प्लस बी, अब यहाँ प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2 रूट ए बी, और अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो अपॉन में क्या रहेगा a माइनस बी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम देख चुके थे, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिएगा रूट 5 माइनस रूट 3 और रूट 5 प्लस रूट 3। ठीक है, तो a बराबर कितना है आपके पास 5 और b बराबर कितना है 3, तो क्या हम रख दें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 माइनस 2 रूट 5 इंटू 3, अब बटे में कितना जाएगा 5 माइनस 3। क्लियर है ये बात? तो 5 और 3 कितना हो गया 8 और माइनस 2 रूट 15, और बटे में कितना जाएगा 2, तो 2 से दोनों पदों में भाग दे देंगे। तो देखो 8 में 2 से भाग देंगे तो पहले कितना जाएगा 4, और ये माइनस 2 से 2 में भाग देंगे तो कर आएगा, बचेगा रूट 15। क्या समझ में आया आपको कि नहीं आया? तो देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ पे क्या आ गया था प्लस आ गया था, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? प्लस वाले केस में आंसर क्या आया था 4 प्लस रूट 15 आया था, और माइनस वाले केस में क्या रहा है 4 माइनस रूट 15। सबको क्लियर है ये बात?
अब देखिए अगला केस, अभी क्या था, सिंगल सिंगल था, अब जोड़े के साथ आए। जोड़े के साथ कैसा आएगा, मतलब रूट ए प्लस रूट बी अपॉन में रूट ए माइनस रूट बी, और प्लस जिससे यहाँ खत्म होगा उसी से यहाँ पे शुरू होगा, रूट ए माइनस रूट बी और रूट ए प्लस रूट बी। आ रहा है बात समझ? ये प्लस है तो ये माइनस, और ये माइनस है तो यहाँ माइनस, माइनस है तो प्लस। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अब इसको कैसे हल करेंगे? ठीक है, इसको समझ में आ रहा है आपको? तो देखिए आप अभी थोड़ा देर पहले ही इसका मान निकाला आपने, तो इसका मान क्या निकाला है बताइए? इसका मान आपने निकाला क्या है, a प्लस बी प्लस टू रूट ए बी निकाला है। कोई दिक्कत यहाँ पे? और इसके बटे में क्या जाएगा इसका, a माइनस बी आया, फिर बीच में क्या जाएगा प्लस। अब इसका भी मान निकाला है भी आपने, तो क्या निकाला है, a प्लस बी माइनस टू रूट ए बी अपॉन में a माइनस बी। क्लियर है बात? इसका मान निकाला है तो ये लिख दिया अपन, इसका मान निकाला है तो ये लिख दिया। कहीं कोई दिक्कत बताइएगा? तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, देखो हर समान है तो इसको एक बार लिख दीजिएगा a माइनस बी। अब देखिए ऊपर सब जुड़े आएगा तो a प्लस बी प्लस टू रूट ए बी प्लस ए प्लस बी, ठीक है, और माइनस टू रूट ए बी। तो प्लस का और माइनस का कट जाएगा। अब देखो एक कितने बार आ रहा है, दो बार, अब बी कितने बार आ रहा है, दो बार। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये दो जो दो बार आ रहे हैं इसको बाहर लेके a प्लस बी और नीचे a माइनस बी, ठीक है। तो ये फाइनल किसका आया आपका, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन में रूट ए माइनस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी और रूट ए प्लस रूट बी का फाइनल हल क्या आ गया, टू ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार जोड़कर ऊपर लिख दीजिएगा और एक बार घटा के ऊपर लिख दीजिएगा। तो इसका एग्जाम्पल करें तो देखो इसका एग्जाम्पल जैसे अभी आपने देखा, तो रूट फाइव प्लस रूट थ्री, नीचे रूट फाइव माइनस रूट थ्री, फिर प्लस रूट फाइव माइनस रूट थ्री और रूट फाइव प्लस रूट थ्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो a बराबर कितना है आपके पास, 5 और b बराबर 3। क्या रदनेस फॉर्मेट में, अगर फॉर्मेट पता होगा तो आपको इतना लंबा हल नहीं करना पड़ेगा, सीधे आप आंसर में आ जाएंगे। तो देखिएगा आपका, तो मैंने क्या पढ़ा है यहाँ पे, ये बार जोड़ कर लिखना है और एक बार गड़ा के लिखना है। तो ऊपर 2 कॉमन रहेगा आपका, ये जो है, और एक बार जोड़ दो 5 और 3, 5 3 8, और एक बार घड़ा दो, 5 में से 3 गया तो 2, तो ये 2 से 2 कट आएगा। तो इसका पूरे का जो हल आएगा वो कितना जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई, तरीका समझ में आया करने का, क्लियर है यहाँ पे? अब देखिएगा जैसे प्लस वाला आगे था पद और माइनस वाला पीछे था, अगर आप आगे माइनस वाला ले लेते हैं, जैसे देखिए रूट ए माइनस रूट बी और नीचे रूट ए प्लस रूट बी, ठीक है। फिर यहाँ पे बीच में प्लस, फिर यहाँ पे क्या जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन में रूट ए माइनस रूट बी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए चेक कर लीजिएगा, इसका मान क्या था अपने पास, a प्लस बी माइनस टू रूट ए बी, आ रही बस हमें, अपॉन में क्या आया था, a माइनस बी, बीच में प्लस, प्लस वाले में आगे पीछे लिखते हैं लेकिन मान में परिवर्तन नहीं आता। अब यहाँ देखो इसका मान क्या जाएगा आपका, a प्लस बी माइनस प्लस टू रूट ए बी अपॉन में क्या जाएगा, a माइनस बी। कहीं कोई दिक्कत? तो देखो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी माइनस टू रूट ए बी, फिर प्लस a प्लस बी प्लस टू रूट ए बी, ये कट गया। तो देखो a 2 बार b 2 बार, तो वही चीज़ आ गई क्या, 2a प्लस बी और नीचे a माइनस बी। क्या समझ में आया बात? तो एग्जाम्पल देखिएगा, रूट 7 माइनस रूट 5, रूट 7 प्लस रूट 5 आया, फिर प्लस रूट 7 प्लस 5 और रूट 7 माइनस रूट 5, ठीक है।
तो ए का मान कितना है 7 और बी का मान कितना है 5 है, रख दें। तो देखिएगा 2 एक बार क्या करना है जोड़ के, तो 7 और 5 तो 12 कहाँ जाएगा ऊपर, और एक बार हटा के 7 और 5 के अंदर कितना आया 2, तो 2 से 2 कट गया, तो रिजल्ट कितना आ गया। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई। आप जब प्लस वाला आगे लिखिए चाहे माइनस वाला आगे लिखिए, इस अगर बीच में प्लस लिखा है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है ये बात। अब देखिए दोनों पदों के बीच में क्या लगा हुआ था प्लस, अब दोनों पदों के बीच में अब क्या लग रहेगा माइनस, तो माइनस वाला केस देखते हैं। रूट ए प्लस रूट बी अपॉन में रूट ए माइनस रूट बी, प्लस था अब क्या आ रहा है माइनस, तो रूट ए माइनस रूट बी और नीचे रूट ए प्लस रूट बी आया कुछ में। तो देखिए अब क्या होगा यहाँ पे, इस वाले फॉर्मेट का जो मान था क्या पढ़ा था अपन ने, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, ऐसा कुछ पढ़ा है। और नीचे क्या लिखा था ए माइनस बी, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है आपके पास माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या जाएगा नीचे रहेगा ए माइनस बी और ऊपर क्या जाएगा ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। आ रहा बात सब में क्लियर है। और जब इसको हल करेंगे तो ये क्या जाएगा ए माइनस बी, दोनों में है हर समान है तो ए वाली देंगे। अब यहाँ देखिए ऊपर ऊपर पहले ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, क्लियर है ये बात। अब ये जो माइनस है पूरे अंदर गुणा करेगा तो साइन चेंज कर देगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये प्लस था तो क्या जाएगा माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस 2 रूट ए बी। कुछ समझ में आ रहा है। अब क्या होगा देखिएगा, प्लस का ए माइनस का ए प्लस का बी, तो रूट 2 ए बी तो जुड़े आएगा तो कितना जाएगा 2 और 2 कितना जाएगा 4 रूट ए बी अपॉन में ए माइनस बी। तो बात समझ में आ रही है, प्लस के केस में क्या होगा माइनस के केस में क्या होगा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है आपका, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन में रूट ए माइनस रूट बी प्लस माइनस रूट ए माइनस रूट बी अपॉन में रूट ए प्लस रूट बी का जो फाइनल हल आएगा वो क्या जाएगा 4 रूट ए बी और अपॉन में ए माइनस बी। क्लियर है। तो इसका एग्जांपल देख लीजिएगा, रूट 5 प्लस रूट 3 रूट 5 माइनस रूट 3 माइनस रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन में रूट 5 प्लस रूट 3। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो ए का मान कितना है 5 और बी का मान कितना है 3। तो क्या अगर आपको फॉर्मेट याद रहेगा तो क्या आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए तो 4 और ए और बी का मान कितना है 5 और 3, तो 5 दिया 15 आ गया, और 5 माइनस 3 करेंगे तो 2, तो 2 से 2 बार कट जाएगा क्या, तो क्या जाएगा 2 रूट 15। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई। ये कब कर पाएंगे आप जल्दी, जब आपको फॉर्मेट पता होगा। क्लियर है ये बात। अब देखिएगा पहले हमने क्या किया कि प्लस वाले पद को आगे लिखा और माइनस वाले पद को पीछे लिखा और बीच में माइनस का साइन लिया। अब हम क्या करेंगे, माइनस वाले पद को आगे लिखेंगे, प्लस वाले को पीछे, अब बीच में माइनस साइन लेंगे। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए हमने प्लस वाले केस में देखा था तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन माइनस वाले केस में प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए रूट ए माइनस रूट बी अपॉन में रूट ए प्लस रूट बी, बीच में माइनस। अब यहाँ पे रूट ए प्लस रूट बी और अपॉन में रूट ए माइनस रूट बी। क्या ये बात सब समझ में आई। क्लियर है ये बात। तो देखिएगा इसका जो रिजल्ट हमने देखा था वो क्या देखा था, ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, यही देखा था। और नीचे क्या देखा था ए माइनस बी, फिर बीच में क्या लिखा हुआ है माइनस, और ये प्लस वाले का केस में हमने क्या देखा था ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी और अपॉन में ए माइनस बी। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। तो नीचे क्या जाएगा ए माइनस बी, ठीक है, और ऊपर आप देखिएगा तो ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, माइनस अंदर आएगा तो माइनस जब अंदर आएगा तो पूरे साइन बदल देगा, जो प्लस है
वो माइनस माइनस तो प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी और माइनस 2 रूट ए बी। ठीक है, तो प्लस का ए माइनस का ए प्लस का बी माइनस का बी कट गया। तो देखिए यहाँ पे माइनस 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 रहेगा आपका 2 रूट ए बी या 2 रूट ए बी जुड़ जाएगा 4 रूट ए बी और अपॉन में क्या जाएगा ए माइनस बी। क्या ये बात सब समझ पाए? तो प्लस के केस में यहाँ पे क्या था, प्लस वाला पद अगर आगे आया था तो यहाँ प्लस में आया था, माइनस वाला पद अगर आगे आएगा तो माइनस आ जाएगा। तो ये जो फाइनल कंक्लूजन किसका आया, रूट ए माइनस रूट बी अपॉन में रूट ए प्लस रूट बी, फिर यहाँ पे माइनस रूट ए प्लस रूट बी अपॉन में रूट ए माइनस रूट बी। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है? बताइए। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखना है आपको। तो एग्जाम्पल देखिएगा, √7 माइनस √5, √7 प्लस √5, फिर माइनस √7 प्लस √5 और √7 माइनस √5। कहीं कोई दिक्कत? तो ए बराबर कितना है 7, बी बराबर कितना है 5। क्या इसमें रख दें? ठीक है ना, इतनी जल्दी आप तभी कर पाएंगे जब ये फॉर्मेट आपके दिमाग में सेट होगा। तो ए का मान 7 है, बी का मान कितना है 5, तो ये -4 अंदर क्या लिखेंगे 7 × 5। ठीक है, और नीचे क्या जाएगा 7 - 5। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास -4 और 7 पना 35 और 7 में से 5 गया तो 2, 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4। तो जो फाइनल इसका बनेगा वो क्या बनेगा 2√35। क्या ये बात समझ में आया? -2√35। क्या ये फॉर्मेट समझ में आया आपको? तो आज हमने घातांक एवं करने की बेसिक की बात की है। अब इससे संबंधित जो सवाल हैं हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? इसमें कोई डाउट है किसी को? तो आपको ये सब पूरा बेसिक जितना पढ़ाया गया है इसको आपको कवर करना है, और जब पार्ट फर्स्ट आएगा तो इससे संबंधित अपन क्वेश्चन लेके आएंगे। क्लियर है? सभी को राधे राधे।